स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी बाइनरी ऑपरेशन पे बेस्ड है क्लास 12th और फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उससे आगे थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। और ये जो वीडियो है ये फर्स्ट चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी और जो मिसलिनियस वाला पार्ट है उसको हम जब रिवीजन पैटर्न हमारा चलेगा उसमें सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 और डिफाइन कर रखा है ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी, और आपको बोला हुआ है इसमें जो कंपोजिट टेबल है उसको ड्रॉ करना है। टेबल के बेस पे इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। बड़ा आसान है, केवल इसमें टेबल बनानी है। तो टेबल आप किस तरीके से बनाओगे, बहुत ध्यान से आप देखेंगे। ये वाला ब्लॉक यहाँ आप लिखेंगे ऑपरेशन जो डिफाइन है फंक्शन, और इधर लिखेंगे जो सेट गिवन है 1 2 3 4 एंड 5। बिल्कुल जो आपने यहाँ लिखा वही आपको यहाँ लिखना 1 2 3 4 एंड 5। अब आप देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ हमको डिफाइन कर रखा है ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1 1 में जो मिनिमम है, मिनिमम क्या होगा 1 ही होगा। 1 2 में मिनिमम क्या होगा 1 होगा। 1 3 में मिनिमम क्या होगा 1 होगा। 1 4 में मिनिमम 1, 1 5 में मिनिमम 1। इसी तरीके से 2 1 में मिनिमम 1, 2 2 में 2 ही रहेगा, 2 3 में 2 रहेगा, 2 4 में 2 रहेगा, 2 5 में 2 ही रहेगा। 3 1 में मिनिमम 1 है, 3 2 में मिनिमम 2 है, 3 3 का 3 रहेगा, 3 4 में मिनिमम 3 है, और 3 5 में मिनिमम क्या है 3 है। 4 1 में मिनिमम 1, 4 2 में मिनिमम 2, 4 3 में मिनिमम 3, 4 4 में 4, और 4 5 में 4 आएगा। 5 1 में 1 2 3 4, और ये इस तरीके से जो आपकी ये टेबल थी, ऑपरेशन जो टेबल थी वो इस तरीके से हमने बना दी। और ये जो टेबल बनी है ये किस बेस पे बनी है, जो आपको फंक्शन डिफाइन था, जो फंक्शन डिफाइन था मिनिमम ए बी गिवन था। यहाँ पे जब मिनिमम बोला तब हमने दोनों को ऑपरेट किया और उसकी मिनिमम वैल्यू लिखी जो दोनों में से मिनिमम था। फिर दोनों को ऑपरेट किया बाइनरी ऑपरेशन से और उसको लिख लिया। इस तरीके से आपकी ये टेबल क्या मिल गई, आपके पास थर्ड क्वेश्चन केवल पूछा हुआ था टेबल, इतना आप नोट कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन गिवन है और एक सेट आपको गिवन दिया हुआ 1 2 3 4 5, और इसको मल्टीप्लिकेशन के बेस पे ये टेबल आपको गिवन है, और इस टेबल के बेस पे आपको क्या कंप्यूट करना है 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 एंड 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4। एक तो ये निकालना है, दूसरा बताना है कि इज बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, क्या ये कम्यूटेटिव पूरा का पूरा फुलफिल हो रहा है या नहीं। तीसरी चीज निकालनी है, कंप्यूट करनी है 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 एंड बाइनरी ऑपरेशन 4 बाइनरी ऑपरेशन 5। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, बहुत आसान इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट पॉइंट को हम निकालेंगे। फर्स्ट में देखिए सबसे पहले 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन क्या है 4 है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले देखिए 2 ये रहा और 3 ये रहा, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, और इसके नीचे देखना इसका वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या आ गया 1 बाइनरी ऑपरेशन 4। अब देखिए 1 ये रहा और 4 ये रहा, 1 बाइनरी ऑपरेशन 4 का वैल्यू कितना आ गया ऑल्सो 1। नाउ सेकेंड पॉइंट पे उसका 2 3 बाइनरी ऑपरेशन 4। अब इसमें पहले क्या करेंगे, पहले इसको ऑपरेट करेंगे 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 कितना आ गया 1 आ गया, और 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 इज 1। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं दोनों की दोनों
टर्म्स क्या आ रही है आपकी, इक्वल आ रही है। जब इक्वल आ रही है इट मीन्स ये क्या कर रहा है, ये वाला स्टार इज एसोसिएटिव। इस तरीके से क्या है, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड में आपको दे रखा इज बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। आ जाइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1 2, 1 बाइनरी ऑपरेशन 2, 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 कितना है भाई, 1 है। एंड अब देखें 2 बाइनरी ऑपरेशन 1, 2 बाइनरी ऑपरेशन 1, इट मीन्स यहां पे क्या आ रहा है, 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 इक्वल टू 2 बाइनरी ऑपरेशन 1, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। फॉर एनी 1, 2 बोथ एलिमेंट विच इज बिलोंग टू सेट ए, इट मीन्स स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। इतनी बात क्लियर है। ये आपका क्या निकल के आ गया, स्टार कम्यूटेटिव निकल गया। अगला पॉइंट इसका देखिए, कंप्यूट करना है। ये देखिए थर्ड पॉइंट बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने फर्स्ट किया था, बहुत आसान है। 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 एंड बाइनरी ऑपरेशन 4, बाइनरी ऑपरेशन 5 अलग अलग ऑपरेट करना है। इन दोनों को पहले एक साथ ऑपरेट कीजिए। 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 कितना आ रहा है, 1। ये कितना आ गया आपका, 1। 4 बाइनरी ऑपरेशन 5, 4 बाइनरी ऑपरेशन 5 कितना आ रहा है, 1, ऑल्सो 1। एंड 1 बाइनरी ऑपरेशन 1 इक्वल टू 1। और ये आपका क्या आ गया, तीनों के तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर दिए। ये बड़ा आसान है, इतना आप पहले नोट कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है स्टार डैश बी अ बाइनरी ऑपरेशन एंड लेट ए इक्वल टू सेट, आपको गिवन है और डिफाइन कर रखा है ए स्टार डैश बी यानी ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। और हमको बोला हुआ है कि क्या जो ये स्टार डैश है, ये जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था फोर्थ क्वेश्चन, उसमें जो स्टार था कह के उसी की तरह है। एक तो हमें इसमें क्या करना है, कंपोजिट टेबल बनानी है यानी ऑपरेशन टेबल बनानी है। सेकंड थिंग, हमको इसमें दिखाना है कि क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है या नहीं। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, टेबल बना देते हैं। टेबल बना देंगे 1 2 3 4 5। इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5। हमको ये बताना है कि क्या ये जो हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था उसकी जो टेबल थी उसी को फुलफिल कर रहा है या नहीं। डिफाइन इसके बेस पे होगा ये ध्यान रखिएगा। 1 स्टार डैश बी 1, 1 और 1 में एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 एंड 2 में 1, 1 एंड 3 में 1, 1 एंड 4 में 1, 1 एंड 5 में 1 एंड 2 1, 2 1 में 1, 2 3 2 2 में क्या होगा, 2 होगा। 2 3 में 1, 2 4 में 2 होगा, 2 5 में 1, 3 1 में 1। ये आप ध्यान दीजिए, ये 1 1 1 क्या लिख रहा हूं मैं, 1 1 में एचसीएफ, 1 1 में एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। 1 2 में एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। 1 3 में एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। 1 4 में एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। 2 1 में फिर 2 2 का एचसीएफ 2 होगा। इस तरीके से एचसीएफ हम निकाल रहे हैं, ये ध्यान रखिए। 2 3 2 3 2 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। 3 3 का 3 होगा। 3 4 का एचसीएफ 1 होगा। 3 5 का एचसीएफ 3 5 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। 4 1 का एचसीएफ 1, 4 2 का एचसीएफ 2, 4 3 का एचसीएफ क्या होगा भाई, 1 होगा। 4 4 का एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। 4 5 का क्या होगा, 1 होगा।
5 1 का HCF1, 5 2 का HCF1, 5 3 का HCF1, 5 4 का HCF1, 5 5 का HCF5। अब हमको चेक करना है कि क्या हमारी पिछली जो टेबल थी 4th क्वेश्चन की वो यही थी, सिमिलर थी या नहीं, ये आप चेक कर लीजिएगा। अगर सिमिलर आपकी निकल गई तो आप बता दीजिएगा कि स्टार एंड स्टार डैश बी सिमिलर ऑपरेशन, इट मीन्स सेम बाइनरी ऑपरेशन। इतना यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ if 4th question table and 5th questions table be same, then binary operation star and star dash is same। ये आप देख लीजिएगा कि अगर आपके पास जो 4th क्वेश्चन की टेबल जो थी वो सिमिलर बन रही होगी तो आप कह सकते हैं कि जो ये ऑपरेशन है वही वो ऑपरेशन था। इट मीन्स वो जो ऑपरेशन था वो भी क्या था, HCF ऑफ ए बी में था। इतना आप देख लीजिएगा। ये आपका क्या हो गया, 5th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट 6th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसमें आपको गिवन है स्टार बी है बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट n। सेट n आपको दिया हुआ नेचुरल नंबर में। डिफाइन करके ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। और आपको ये 5 पॉइंट फाइंड करना है। एक तो आपको दे रखा 5 स्टार 7 और 20 स्टार 16, एक तो ये निकालना है। इज स्टार कम्यूटेटिव, दूसरी, तीसरी एसोसिएटिव, 4th आइडेंटिटी और 5th आपको इन्वर्स दिखाना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आपको पता है 5 और 7, इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या है, ए और बी, यानी 5 और 7 का एलसीएम हम जानते हैं 7 5 से क्या होता है 35। 35 वो नंबर है जिसमें 5 से डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है। तो ये इसका क्या निकल गया है, 35 क्या निकल गया है, एलसीएम। इसी तरीके से एंड करके मैं यहीं पे कर दे रहा हूं 20 बाइनरी ऑपरेशन 16। अब आपको ऐसा दिखाना है कि 20 और 16 का एलसीएम कितना होता है। हमें पता है कि 80 वो नंबर है, 80 एक वो स्मॉलर नंबर है जो 16 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स 20 और 16 का जो एलसीएम है वो क्या है, 80 है। पहला पॉइंट आपका यही था। सेकंड पॉइंट आपको दिया हुआ है कि इज स्टार कम्यूटेटिव। हमको दिखाना है स्टार क्या कम्यूटेटिव है। फॉर एनी ए एंड बी 2 एलिमेंट विच इज बिलोंग टू n, कोई नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, देन आप देख लीजिएगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू, अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो ए भी निकलेगा। यही चीज अगर मैं यहाँ करूँ बी ए तो इसका भी बी ए निकलेगा, क्योंकि दोनों का। तो इससे आपको क्या मिल रहा है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। इट मीन्स ये क्या है, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। ये आपका निकल गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपको निकालना है एसोसिएटिव, बिल्कुल सिमिलर। फॉर एनी ए बी सी 3 एलिमेंट विच इज बिलोंग टू n, देन ए बाइनरी ऑपरेशन बी, पहले इनको ऑपरेट करो फिर सी के साथ करो, तो आप देखोगे क्या मिलेगा आपको, ए बी सी, यही मिलेगा। और इसको भी ऑपरेट करोगे तो क्या मिलेगा, ए बी सी। सिमिलरली ए बी और सी को पहले हमने क्या किया, ऑपरेट किया, तो देखा ए बाइनरी ऑपरेशन ये बी सी आ गया और इक्वल टू इसको ए बी सी। इट मीन्स दोनों का सिमिलर आया, इम्प्लाई क्या हो गया, ए 10 यस
A बाइनरी ऑपरेशन B C इक्वल टू A बाइनरी ऑपरेशन B C। thus आप लिख सकते हैं स्टार इज एसोसिएटिव। ये बहुत आसान आपके पास पार्ट है। अब आगे आप देखेंगे, देखिए याद रखिए, ये यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, LCM ऑफ A एंड B। अब जब तीनों के तीनों हो गए तो क्या निकला, LCM ऑफ ABC। सिमिलरली आपने यहाँ जब BC लिखा तो ये क्या हो गया, LCM ऑफ BC, और ये क्या हो गया, LCM ऑफ ABC। तो LCM ऑफ ABC, LCM ऑफ ABC ये सेम सिमिलर आ गए, तो ये आपका एसोसिएटिव हो गया। अब आइडेंटिटी पे हम लोग जा रहे हैं। आइडेंटिटी इसका कौन सा पार्ट है भाई, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट पे मैं जा रहा हूँ। फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ बाय। सिमिलरली आप यहाँ आपने क्या किया, एनी एलिमेंट A विच इज बिलोंग टू N, एनी एलिमेंट A विच इज बिलोंग टू N। तो आपने क्या किया, देखिए बहुत ध्यान से, A बाइनरी ऑपरेशन 1 इक्वल टू आपका जो A एंड 1 का जो LCM था वो क्या है, 1 है, इक्वल टू आपने 1 बाइनरी ऑपरेशन A किया, सिमिलर केस आपको मिला है, तो यहां से क्या निकल के आ गया, 10 1 इज द आइडेंटिटी, 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ, केवल इतना ही लिख लिया, 1 इज द आइडेंटिटी। फिफ्थ पार्ट आपका क्या निकलता है, इनवर्स। देखिए मैंने कल कहा था आइडेंटिटी क्या होती है, किसी भी जो डिफाइन है उसके बेस पे अगर आप सॉल्व करते हैं तो उनका जो LCM है वो आइडेंटिटी अगर आता है तो समझ लीजिए कि वो क्या है, अगर A ये यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज द, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे A ऑफ 1, सिंस यहाँ पे आप देख लीजिए LCM ऑफ A एंड 1 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सिमिलरली LCM ऑफ 1 एंड A इक्वल टू 1 होता है। तो इट मीन्स A बाइनरी ऑपरेशन 1 इक्वल टू A एंड 1 A, इसलिए 1 इज द आइडेंटिटी, 1 इज द आइडेंटिटी। इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, इनवर्स निकालोगे। इनवर्स निकालने के लिए एक ही केस बनेगा, याद रखिए, इफ A इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू 1 है तो A बाइनरी ऑपरेशन B इक्वल टू 1, thus हम कह सकते हैं 1 इज इनवर्स ऑफ दिस इन बाइनरी ऑपरेशन इन। याद रखिए यहाँ पे केवल एक ही ऐसी प्रॉपर्टी, अगर दोनों के दोनों एलिमेंट 1 है तब जाके ही 1 इनवर्स होगा, अदरवाइज इसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं होगा। ये बहुत ध्यान से रखिए, ये बात ध्यान से रखिए, क्योंकि इनवर्स की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किन्हीं भी दो एलिमेंटों में हम कोई भी ऑपरेशन यूज करें तो आपका आइडेंटिकल फंक्शन मिलना चाहिए। और आइडेंटिकल फंक्शन तभी मिलेगा जब हम देखेंगे A और B ऐसे एलिमेंट, दो एलिमेंट जिनकी टेबल में क्या आता हो, जिनको ऑपरेट करने के बाद 1 आता हो, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि A B का इन्वर्स है या B A का इन्वर्स है। यहाँ तो इस तरीके से कहा जाएगा, बट रिजल्ट 1 कब आ रहा है, जब A 1 है B 1 है। इट मीन्स thus 1 इज द इन्वर्स ऑफ दिस। स्टूडेंट 7th क्वेश्चन आपके पास है, कोई सेट गिवन है 1 2 3 4 5 एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन एंड फंक्शन, इट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड बाई A बाइनरी ऑपरेशन B इक्वल टू LCM ऑफ A एंड B। अब यहाँ पे हमको शो करना है कि क्या बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन आपके पास है ये जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, जस्टिफाई कब करेगा, जब हम यहाँ से उठा के
एलिमेंट को यहाँ पर रखेंगे और जो भी उनका रिजल्ट आएगा, यानी वो जो रिजल्ट आएगा वो अगर सेट एक से बिलोंग कर रहा होगा तो इट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं। सिंपली हमें दिख रहा है, मैंने क्या किया, नाउ टेक एनी एलिमेंट 3 and 4 which is belong to A, 4 any 3 and 4 element which is belong to A। अब मैंने क्या किया, 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, यहाँ क्या है एलसीएम ऑफ A एंड B, 3 और 4 का एलसीएम क्या है 12 है, और हमने देखा 12 क्या इसमें है, रिप्रेजेंट कर रहा नॉट बिलोंग टू A। पहली तो बात हमारी यहीं से निकल के आ गई कि ये क्या नहीं कर रहा है, 12 जो एलिमेंट है ये सेट ए में प्रेजेंट है नहीं, सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इट मीन्स आप सीधे लिख सकते हैं स्टार इज नॉट एग्जिस्ट या स्टार डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड हम एक और दिखा देते हैं, 5 एलिमेंट 3 स्टार 5 इक्वल टू 15 विच इज नॉट बिलोंग टू ए फॉर ऑल, यहाँ पे 5 इज ऑल्सो बिलोंग टू ए। यहाँ पे ये कंडीशन हमारी क्या नहीं कर रही है, फुलफिल नहीं कर रहा है, 12 भी नहीं बिलोंग कर रहा है ए से और 15 भी बिलोंग नहीं कर रहा है ए से। तो 10 यहाँ पे कंडीशन होगी स्टार डज नॉट एग्जिस्ट, स्टार डज नॉट एग्जिस्ट। इतना आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, 7 क्वेश्चन हो गया। स्टूडेंट 8 क्वेश्चन पे हमको सेट दे रखा है n जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और स्टार इट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। और हमको 3 बातें इसमें निकालनी है, एक तो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। सबसे पहले पॉइंट को मैं इसका सॉल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट कम्यूटेटिव के लिए हमको एक बात दे रखी है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, जितना आएगा उतना ही तो एचसीएफ ऑफ बी एंड ए आएगा। जब इतना है तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी कैसे डिफाइन था, ए बाइनरी ऑपरेशन बी, और एचसीएफ ऑफ बी एंड ए क्या कैसे डिफाइन होगा, बी बाइनरी ऑपरेशन ए फॉर एनी ए एंड बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इट मीन्स दस स्टार इज कम्यूटेटिव। यहां से सेकंड पॉइंट, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, पहले इन दोनों को ऑपरेट किया, ये क्या है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी बाइनरी ऑपरेशन सी, इट मीन्स इसको भी लिख लेंगे एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी। नाउ हमने सेकंड केस लिया ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, इन दोनों को पहले ऑपरेट किया, ए बाइनरी ऑपरेशन इन दोनों को लिखा एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। याद रखना जो डिफाइन होता है बाइनरी ऑपरेशन उसी के थ्रू हमें ये लिखना होता है। अब देखिए इसको भी क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी। यहाँ पे बी सी था भाई, एचसीएफ ऑफ बी एंड सी, एचसीएफ ऑफ ए बी सी। अब आप देखेंगे ये और ये दोनों सिमिलर निकल गए, इट मीन्स ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एनी नेचुरल सेट। यहाँ से क्या निकल के आ गया भाई, 10 स्टार इट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। अब थर्ड पार्ट हमारा है आइडेंटिकल। इसमें आइडेंटिकल हमको चेक करना है, बहुत सिंपल सी बात है। 1 को ऑपरेट किया ए से, 1 और ए का एचसीएफ, 1 और ए का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1 आएगा।
ए ऑफ 1 का भी यही आएगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, जो 1 है, यहाँ पे लिख लीजिए देयर एग्जिस्ट 1 इज नॉट इक्वल टू ए। क्या नहीं है, 1 ए के इक्वल नहीं है। 10 स्टार डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी। याद रखिए, अगर ये 1 बाइनरी ऑपरेशन ए आ जाता या ए बाइनरी ऑपरेशन 1 ए आ जाता तो मैं कह देता कि क्या 1 क्या है, यहाँ पे आइडेंटिकल फंक्शन है। बट ये 1 रिजल्ट आ रहा है ए, जबकि हमारा आना क्या चाहिए था, ए आना चाहिए। किसी भी एलिमेंट का किसी भी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पे ए आता है, तब जाके तो वो आइडेंटिटी होती है। या यहाँ पे 1 आ रहा है तो ये तो नहीं कह सकते ए आइडेंटिकल फंक्शन है। तो इसलिए जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या नहीं रखता, आइडेंटिकल फंक्शन नहीं रखता है। ये आपका 8th क्वेश्चन हो गया, इतना नोट कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट 9th क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू। ये गिवन आपके पास बाइनरी ऑपरेशन आपको दे रखा है कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन है किसका, सेट क्यू पर, और आपको दे रखे हैं नीचे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये मैंने केवल 2 ही यहाँ पर कॉपी किए हैं, बहुत सारे इसके 5 या 6 पार्ट हैं, और उसमें आपको शो करना है कि स्टार क्या कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन आपको कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले कम्यूटेटिव दिखाना है। ए ऑफ बी इक्वल टू, अगर डेफिनेशन ए माइनस बी है तो बी ऑफ ए क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। आप जानते हैं कि बोथ ए माइनस बी इक्वल नहीं होता है बी माइनस ए के, इट मीन्स ये क्या नहीं है, आपका कम्यूटेटिव नहीं है। इसी तरीके से 3 एलिमेंट को लेके डेफिनेशन को ऑपरेट करते हुए उसको आपको सॉल्व करना है। इसी तरीके से अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। आप इतना पहले देख लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, 10th क्वेश्चन पे। ये स्टूडेंट 10th के पार्ट पे हम जाते हैं। 10th क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है जो 9th क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कौन कौन से पार्ट, 6 पार्ट 9th क्वेश्चन के हैं, उसमें से कौन सा पार्ट एक आइडेंटिकल फंक्शन रखता है या कोई आइडेंटिटी अपने पास रखता है या नहीं। इसमें से एक पार्ट, 10th के एक पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आइडेंटिकल फंक्शन कब वो रखेगा ये बात ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, कोई ए बाइनरी ऑपरेशन ई कोई एलिमेंट लिया। अब आपने देखा हमारी डेफिनेशन तो ये कहती है ए तो ए ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। नाउ हमने लिखा ई बाइनरी ऑपरेशन ए, ये क्या हो गया, ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑल्सो नॉट टू इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या, अगर ये ए स्क्वायर या ए आपको फाइंड करवाता या ए आपको देता, यहाँ पे सॉरी ए आपको देता, तो इट मीन्स मैं कह देता कि ई आपके पास आइडेंटिकल फंक्शन है। यहाँ पे जब ए को ऑपरेट कर रहे हैं ई के साथ तो रिजल्ट आना चाहिए था ए, और रिजल्ट आया हमारा क्या, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, जो कि क्या नहीं है, ए के इक्वल नहीं है। सिमिलरली ई बाइनरी ऑपरेट किया ए के साथ तो इसका रिजल्ट आया ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि इक्वल नहीं है ए के। तो इट मीन्स यहाँ से हम सीधे सीधे लिख लेंगे 10 ई डज नॉट एग्जिस्ट। ई क्या नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस ऑपरेशन में। इस तरीके से आप जो 9th के और पार्ट हैं उनकी भी आइडेंटिटी आप निकाल दीजिएगा। किसी आइडेंटिटी निकालने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, 11th क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट 11th क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। कोई सेट दे रखा A इक्वल टू n क्रॉस n, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको होगा n और n का।
इट मीन्स पेयरिंग में ये रिजल्ट देगा। एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन एंड स्टार डिफाइन बाय, डिफाइन कर रखा है ए कॉमा बी। ये इस तरीके से इसलिए है क्योंकि आपके पास सेट कैसा है, n क्रॉस n है। ए कॉमा बी बाइनरी ऑपरेशन सी कॉमा डी को डिफाइन कर रखा है ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्टार कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है या नहीं है। अब देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपको पहला पॉइंट दे रखा फॉर एनी ए बी सी एंड डी विच इज बिलोंग टू n, देन ए बी बाइनरी ऑपरेशन सी डी इक्वल टू आपको गिवन है ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। डेफिनेशन के बेस पे हमको करना है। अब इसको इसको हम कर दे रहे हैं सी कॉमा डी, बाइनरी ऑपरेट कर दे रहे हैं ए बी के साथ। अब इसका रिजल्ट हमने देखा क्या निकल के आया, सी प्लस ए एंड डी प्लस बी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। अब आप देख रहे हैं ये दोनों के दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेज में है। तो आप लिख सकते हैं 10, यहाँ पे लिख लीजिए सिंस ए बी बाइनरी ऑपरेशन सी डी इक्वल टू सी डी बाइनरी ऑपरेशन ए बी, thus स्टार इज कम्यूटेटिव। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अगला पॉइंट हमें एसोसिएटिव फाइंड करना है, बिल्कुल वही सिमिलर। हमने क्या किया, फॉर एनी ए बी सी डी ई एफ एलिमेंट लिए विच इज बिलोंग टू n नेचुरल नंबर से। अब देखिए कैसे लिया, ए बी बाइनरी ऑपरेट हमने करवाया पहले किसके, सी डी एंड बाइनरी ऑपरेट ई एफ। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो सॉल्व करके कैसे आया, ए बी ऑपरेशन इसमें यूज किया तो ये क्या निकल के आ गया भाई, सी डेफिनेशन ये है ना, सी प्लस ई और डी प्लस एफ, ये आपका क्या निकल गया। अब इसको आपने खोला फिर से ऑपरेट किया तो इसको ये ऐड होगा किसके साथ, पहले के साथ। यही तो आपके पास है ए प्लस सी प्लस ई और बी ऐड हो जाएगा सेकंड के साथ। नाउ अब हम इसको ऑपरेट करने को पहले हमने लास्ट के उस दो में ऑपरेट किया था, अब फर्स्ट के दो में ऑपरेट करके देखते हैं। पहले इन दो को ऑपरेट करेंगे और फिर उसके बाद इसके साथ ऑपरेट करेंगे, देखेंगे तो यहाँ हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है, ए प्लस सी एंड बी प्लस डी, बाइनरी ऑपरेशन ई एफ। अब इसके साथ हमने ऑपरेशन यूज किया ए प्लस सी प्लस ई एंड बी प्लस डी प्लस एफ। अब आप देखते हैं ये दोनों के दोनों क्या इक्वल निकलते हैं। सिंस ए बी बाइनरी ऑपरेशन सी डी बाइनरी ऑपरेशन ई एफ उतना ही आ रहा है जितना ए बी बाइनरी ऑपरेशन सी डी एंड बाइनरी ऑपरेशन ई एफ। इट मीन्स क्या निकल के आ गया, 10 स्टार इज एसोसिएटिव। ये हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए 12th जो क्वेश्चन है इसमें आपको दो स्टेटमेंट गिवन है और आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सबसे पहले स्टार बी है बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n और ए बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू ए फॉर एनी ए बिलोंग टू n। पहली बात मैं आपको बता दूं किसी भी 1 को छोड़ के, बिकॉज 1 इज अ आइडेंटिकल फंक्शन, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा तो तब जाके ही वो 1 मिलेगा, अदरवाइज
जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं आपने इट सेल्फ के साथ ऑपरेट करने पे कभी भी वही नंबर नहीं आता है, चाहे आप अंडर एडिशन ले लें चाहे अंडर मल्टीप्लिकेशन ले लें। अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो 2 इंटू 2 क्या आएगा, 4 आएगा, 2 तो नहीं आया। या अंडर एडिशन की बात करूं तो 2 प्लस 2 क्या आएगा, 4 आएगा, 2 तो नहीं आया। तो इसका मीनिंग ये जो स्टेटमेंट है आपका ये क्या है, फॉल्स है, ये गलत है। अब सेकंड पे आ जाइए, बिल्कुल स्टार भी है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एंड देन ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, इन दोनों को ऑपरेट किया। इसने इसको ऐसे लिखा और बोला क्या ये सही है या गलत है। देखिए भाई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में मैंने कहा कि आप कुछ भी देखिए 2 ले लिया आपने और बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 कर दिया, तो इसका रिजल्ट क्या, अगर मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूं, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन में ले रहा हूं इसको तो क्या आएगा, 2 इंटू 4 3 12 इक्वल टू 24। अब यही चीज मैं इसको लेके चल रहा हूं, इसने कहा यहां इसने लिख लिया 4 इंटू 3 एंड बाइनरी ऑपरेशन 2, तो कितना आ गया 4 3 12 इंटू 2, तो कितना आ गया 24। इट मीन्स ये आपका रिजल्ट क्या है, ये आपका क्या है रिजल्ट, ये सत्य है, ट्रू है। तो ये आपका 12 क्वेश्चन था, इतना आप नोट कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 13 क्वेश्चन में आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और दे रखा है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी, आपको दे रखा ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए बाइनरी ऑपरेशन ए क्यूब प्लस बी क्यूब गिवन है और आपको स्टार दे रखा है स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए पे। सेट ए पे वो बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर रहा है और आपको ये डिफाइन करके दे रखा है और नीचे 4 ऑप्शन गिवन है, उनमें से आपको बताना है कि ये क्या क्या शो कर रहा है। तो इतनी एक्सरसाइज आप कर दीजिए और इस तरीके से इस चैप्टर का समापन होता है और आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कर दीजिएगा। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, अगला चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चलेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चलेगा, जो कि एक मज़ेदार चैप्टर है। और उसमें भी याद रखिए डोमेन, रेंज और फंक्शन कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। थैंक यू।